जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो भी बहुत भारी उपलब्धि है, परंतु उस एकाग्रता से अब हमने करना क्या है। हाँ, ये बात हो जाती है, फिर तो चुप बैठे रहते हैं ना। मतलब अब सिर्फ एकाग्रता की जो उपलब्धि हुई, अब उससे हमने क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। हम्म। मेहनत के एकाग्र तो बन गए, अब उस मन का उपयोग जो एक जगह पर टिक गया है, हाँ उसका जी, हाँ उपयोग जी। हमने कहाँ करना है, वो भी तो चाहिए हमको। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमारा जो उद्देश्य है, स्वयं को हाँ। पहचानना, कि मैं जान तो पाऊं संसार में। देखो कितनी ये एक आश्चर्य है ही ना कि हम, मैं तो हूँ, मेरे को पता है कि मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि मेरे को पता है कि मैं हूँ, हम्म। और मैं, मेरे को कोई इग्नोर करे या मेरी उपेक्षा करे तो वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे को, कि पर मैं हूँ कौन, ये तो हमको अभी तक नहीं पता है ना। हम किसको अपना बनाकर बैठे हैं कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो ये है ना हैरानी की बात। तो ये जन्म, इसी जन्म में ही तो ये हम जान पाएंगे ना, और किसी जन्म में, किसी योनि में नहीं, कोई भी नहीं जान सकता ना, किसी को उत्सुकता होती है। तो हम तो शरीर को ही मैं बनाकर अब तक बैठे हुए हैं। तो वो एकाग्र अगर इतना है कि उसमें एकाग्र हो गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। एकाग्र होके आप उस एकाग्रता का उपयोग करें, कहाँ पर करें, कि मैं अपने को खोजने में, परमात्मा के साथ जुड़ने में। असली तो बहुत सारे मत, बहुत सारे ध्यान की विधियां चली हुई हैं। विपश्यना का देख लीजिए, वो भी करते हैं, अच्छी विधियां हैं, वो भी शरीर को देखना, सांसों को देखना, और लोगों को एकाग्रता मिलती है, और उससे भी बहुत बड़ी शांति मिलती है, और लगता है कि कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। बाहर से जब हट गए, आप देखो कि हम लोग, जब हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो उस समय हमें अशांति हो जाती है ना, मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, ज्यादा विचार चल रहे होते हैं, तो हम, हाँ जी, हमें हाँ जी। समझ नहीं आती क्या हो रहा है, पर हम शांत नहीं हो पाते। हमें लगता है कि बड़ी अशांति है, क्या संसार है, क्या इधर उधर भटक रहे हैं, समझ नहीं आती। हम्म। अब वहां से जब हम एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र, तो उससे शांति होना स्वाभाविक है। हाँ, वो तो कहते हैं कि सांसों पे ध्यान दीजिए अपने, हाँ, मतलब। अच्छा, बहुत अच्छा। वही मैंने कहा, वो भी एकाग्रता के लिए ही है, पर हम्म। उससे हम अगले स्टेप पर भी तो बढ़े। उसी एकाग्रता को हमने करना क्या है, अब हम्म। उसी विधि का प्रयोग करके हम स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हम भी सांसों को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सांसों को देख कौन रहा है ना, शरीर को जान कौन रहा है। तो इसमें हमारा एक कदम आगे बढ़ गया। हमारी एक और उपलब्धि होगी ना, कि मैं जिस शरीर में फंसी हूँ, जिस सांसों में फंसी हूँ, उनको जान लिया, उनको देख लिया, तो फिर उससे लाभ क्या, उससे कुछ प्राप्त भी तो करना है ना। जो इतनी मेहनत कर ली सांसों को करते करते, देखते देखते, अब हमने उस जो एकाग्रता को प्राप्त किया है, उससे मेरे को करना क्या है। मैं जो देख रहा हूँ और जिसको देख रहा हूँ, दृष्टा और दृश्य दो चीजें हैं। उसी को ही हम दृष्टा, जो मैं हूँ, जानने वाला तो मैं ही कहता हूँ ना। मेरे को पता लग रहा है कि मेरी सांस धीमी हुई या नहीं हुई, तेज चल रही है या उसमें परेशानी हो रही है। तो अब उसी क्रिया को लेकर हम एक उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं कि मैं और शरीर, जो ये दो चीजें हैं, इनको हम अलग अलग कर पा रहे हैं। तो हम इसी से ही फिर आगे हम और बड़े बढ़ते हैं, हम ईश्वर की तरफ भी। तो जीवन का जो लक्ष्य है, सिर्फ उतना एकाग्र होके, बहुत से लोग संसार में क्या करते हैं, एकाग्र होकर हम सुखों का भोग बड़े आराम से करें, एकाग्रता से करें, तो वो भी तो नष्ट हो जाने वाली चीज है ना। तो हमें जो एकाग्रता का लाभ करना है, मन को एक जैसे उद्देश्य पूर्ण वस्तु पर लगा दें, स्वयं को समझ लें कि मैं कौन, शरीर कौन। अगर हम लोग कितना भी अध्यात्म में जुड़े होते हैं, पर किसी की मृत्यु हो, किसी का बिछोड़ा हो, कोई बहुत बीमार हो जाए, तो हम कैसे घबरा जाते हैं ना। अब जब हम समझ लेंगे कि शरीर का तो धर्म ही है ये, कल भी हम कर रहे थे ना, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, क्योंकि सत्व रज तम से बने हैं,
तो ये सारे इनका स्वभाव ये बदलते रहेंगे, कभी शांति रहेगी, कभी चंचलता रहेगी, कभी रोग रहेंगे, कभी स्थिरता रहेगी। तो ये सारी चीजें दृश्य प्रकृति से बनी और ये एक जैसी रहेंगी ही नहीं, इनमें परिवर्तन आता रहेगा। अब मेरे को पता है कि ये शरीर है ही परिवर्तनशील। अब जब हम अभी जैसे आप भी बता रहे थे, घटना हुई, आपके पतिदेव बीमार हुए, तो घबराहट होती है क्योंकि हम हाँ जी, बहुत ज्यादा। उस शरीर से जुड़े हुए हैं। हमने हम्म। अब उस वास्तविकता की तरफ आना है कि जैसे मेरा शरीर नाशवान है, उसको ही हम अपने आप सोचें कि ऐसे ही जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मस्थ होते हम थोड़ा तो जान पा रहे हैं ना कि ये शरीर से अलग हूँ। हाँ तो जी, हाँ जी, ये क्या तो खैर मुझे समझ पता आती लग है। रहा है, इतना तो पता लग रहा है, कल भी जैसे मैंने बिठाया था कि उस जो मैं दृष्टा हूँ उसको जानने का, ढूंढने का प्रयास करो, वो है क्या। कहीं उसकी शक्ल सूरत कुछ दिखती है ही नहीं, उसका शक्ल हम्म। सूरत तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ जी। तो एक सिर्फ चेतन चीज ही हमको दिखाई देती है, जो अनुभव करने वाला है, दृष्टा मात्र ही है ना, और कुछ नहीं है। इसी तरह दूसरे भी ऐसे ही हैं, पर हम किससे जुड़े हुए हैं? हम सिर्फ शरीरों से जुड़े हुए हैं। मेरा आपका संबंध इस शरीर से, मैं जब भी मिलूंगी, शकुंतला बहन जी मिले, तो आपको देख के ही मैं आपको पहचानूंगी। आप आत्मा, आपके आत्मा तक मैं नहीं पहुंच सकती, मैं नहीं जान सकती। हाँ जी, आज हाँ जी। हम एक दूसरे को देख के इतना जान पाते हैं कि इसमें क्रिया है, इसमें आत्मा है, पर वो हम्म। भी हमारा व्यवहार सिर्फ उथला उथला रहता है, दूसरे के शरीर तक का ही व्यवहार करते हैं, आत्मा करते हैं, क्योंकि हम स्वयं को ही नहीं अभी तक जान पा रहे। तो जैसे मैं जी। आत्मा हूँ, ऐसे दूसरे भी आत्मा है, तो वो आत्मा तो हमेशा रहेगी। ये शरीर में तो परिवर्तन होगा ही। मैं अपने को अगर इस शरीर को जान लेती हूँ, तो मुझे दूसरे के लिए भी ये निश्चय करना पड़ेगा कि ये शरीर तो परिवर्तनशील है ही, ये तो एक ना एक दिन जाएगा। हाँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलाज ना करें, उनके लिए चिंतित ना हो इलाज के लिए। वो सब प्रयास करते हुए भी अगर नहीं सफलता मिल रही, तो क्या करना है? शरीर का ये तो धर्म है ही, यही तो मैं कर रही हूँ, यही तो मैं ध्यान में कर रही हूँ, यही तो अध्यात्म में यही तो सीख रही हूँ कि ये शरीर जो मेरा नहीं जैसे बचेगा, किसी का भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मेरे को दुखी नहीं होना है ज्यादा, उसके लिए मेरे को तैयार होना है, उपाय करते हुए भी। अब गाड़ी है, गाड़ी खराब हो रही है, उसका इलाज करते, उसको ठीक करते हुए भी वो जब चलने योग्य नहीं रहती तो फेंक देते हैं ना, करते ही हैं। थोड़ा सा तो दुख होता है कि भी हाँ मेरा नुकसान हो गया, अब नहीं खरीदनी पड़ेगी, पर उस तरह से रोना धोना तो नहीं हमारा होता ना कि भाई हाँ ये इतना नष्ट होना ही है। इसी तरह जैसे मेरी गाड़ी है शरीर, जो मेरा घर है, घर तोड़ते हैं, हम घर तोड़ते हैं, नए बनाते हैं और खुश होते हैं उसमें। इसी तरह सबके ये जो शरीर रूपी घर है, तो टूटेंगे ही, सबके ही टूटेंगे, एक ना एक दिन तो आएगा ही ऐसा। तो उसके लिए हम जब तैयार हो जाते हैं, तो संसार के फिर हम दुखों से हट जाते हैं। ये हमारा उद्देश्य ये है, इस चीज को पहचानना है। सिर्फ ये यहाँ पर बैठ के सिर्फ इसको देखना मात्र नहीं है, उसकी वास्तविकता को, उस ज्ञान को प्राप्त करना है कि ये शरीर और ये मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का नाश कभी नहीं होगा। जो मेरे संबंधी हैं वो भी वास्तव में वो भी आत्मा ही है, जैसे मैं आत्मा हूँ वो भी आत्मा है। उस आत्मा का भी कभी नाश नहीं होगा। अब वो प्रभु की व्यवस्था से अपने कर्म के अनुसार किसी और जन्म में चला गया, क्योंकि मेरा उसका इतना ही संबंध था, इतना ही उसका शरीर की, क्योंकि शरीर की अवधि है, ये बना है, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी ही। ये चीजें हमने जाननी है। तो ये सब करने का हमारा उद्देश्य यही है। एकमात्र जो सत्ता है परमात्मा। मैंने अभी कहा कि जब हम ये दृष्टा की तरफ आ जाते हैं, दृष्टा कौन? मैं आत्मा जो दृष्टा हूं, जैसे उसका रंग रूप नहीं है, मैं स्वयं को नहीं पहचान पा रही, परंतु मैं रहूंगी, मेरा कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पिछले दिनों एक दो बार करवाया, सुजाता जी ने जो वो ध्यान करवाया, चलिए हम भी इस तरह के जन्मों में गए हैं, इस तरह की योनियों में गए हैं। अब हमें याद नहीं है, पर हमने भी भोगा है, उन सब चीजों को भोगा है, हर योन, क्योंकि हमारे अनंत काल तक और अनादि काल से हमारे जन्म होते आए हैं।
अभी भी 1 अरब 96 करोड़ वर्ष बीत गए, 8 लाख और इतने हजार वर्ष बीत गए। तो अब क्या हम मनुष्य जन्म में ही रहे हैं इतने इतने अरब 1 अरब साल तक? 100 साल भी हम कर लें तो लाखों मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। तो करोड़ों जन्मों में हमने पता नहीं कौन कौन सी योनियां भुगती हैं। तो हर योनि में हमने अलग अलग तरह के अनुभव की प्राप्त किए हैं। अब पशुओं का भी, अब दूसरे जानवरों को या दूसरी योनियों को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी भी ये स्थिति हुई होगी। अब हम बहुत प्रयास करके अच्छे कर्म करके हम इस योनि में मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, और ये वो जन्म है जिसमें हम अपना उद्धार करके अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि हम अगर इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, नीचे की योनियों की तरफ नहीं जाना है। अपने कर्मों का उद्धार करके स्वयं को जानकर, जब मैं जान लूंगा कि मैं आत्मा हूँ, मैंने पता नहीं कितने कितने मैं ही तो भोग रही हूँ, जो सुख दुख मिल रहा है हमें याद नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं जानते। जिन लोगों को याद है, बहुत बहुत रेयर जब मिलते हैं, लाखों में कोई एक आध होता है कि उसको पिछले जन्म का याद होता है कि मेरे को जलाकर मारा गया, मेरे को। प्राय ये दुर्घटनाग्रस्त जो होते हैं उनको ही याद रहते हैं चीजें, मैं जल कर मरा या मेरे एक्सीडेंट में मरा, तो मेरी ये तो वो उनको अनुभूतियां, इस तरह का दर्द हुआ था मेरे को, तो मेरे को हुआ था, क्योंकि अनुभव करने वाला तो मैं आत्मा ही हूँ। होता शरीर में है पीड़ा, पर अनुभव मुझको होता है, तो वो ही आत्मा ही आगे आगे जा रहा है। तो ये अनुभूतियां जो, तो जब हम इस आत्मा को समझेंगे कि मैं बार बार के जन्मों में इतने दर्द से, इतने सुखों दुखों से, कभी किससे बिछुड़ता हूँ, इस जन्म में हम कितने माता पिता से माता पिता हुए बिछुड़ गए ना वो। अब तो हमारे माता पिता हम इस उम्र के होंगे हैं ही नहीं, और भी कितने लोग बिछुड़े हैं हमसे, तो वो कभी मिलेंगे अब हमको? नहीं। और हम धीरे धीरे उनको भूल रहे हैं। मतलब अब निश्चित था, हमें पता चल गया कि उन्होंने जाना ही था। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, और जब एक सच्चा साधक ये जान जाता है कि हाँ ये निश्चित ही है शरीर की मृत्यु, तभी वो दुखी नहीं होते। अब हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, वो कहते हैं इसमें क्या रोना हुआ, अभी उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है तो आए थोड़ी हैं कोई। कहते हैं ये तो शरीर का धर्म है, वो तो चला ही जाएगा, इसने जाना ही है, तो इसमें रोना क्या। ठीक है, जो युवा अवस्था में कोई जाता है तो वो अनटाइमली डेथ जो है वो थोड़ा सा कष्ट देती है, पर जब हम ईश्वर की न्यायकारिता को जानते हैं कि मैं आत्मा तो वही हूं ना, मुझको ही अगला जन्म परमात्मा देंगे, और मेरे कर्मों के अनुसार ही देंगे, जो मेरे भोग बच गए उसको आगे परमात्मा देंगे ही। तो जब हम उसकी न्यायकारिता पर रहेंगे तो बिछोड़ना तो था ही। अब ठीक है, असमय मृत्यु हुई, थोड़ी देर के लिए हम दुखी होकर ज्ञान प्राप्त जब करें, ज्ञान करें, तो जाना तो था ही, ये शरीर का धर्म है, किसी ने कर दिया अन्यायपूर्वक कर दिया, उसका तो कोई बात नहीं, ईश्वर उसका दंड उसको देंगे और इसका जो भोग बचा वो करेंगे। जब हम इस तरह का ज्ञान कर लेते हैं तो हम उस दुख से बच जाते हैं, जो घोर अविद्या का दुख है उस दुख से हम बच सकते हैं। तो ये जो रास्ता है ये हमें इस तरफ ले जाता है। तो हमने सिर्फ शाब्दिक रूप में दृष्टा दृश्य को नहीं देखना, उसके वास्तविकता को समझना है कि मैं ही दृष्टा हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता। उसको हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, उसके स्वरूप को समझना है कि मेरा कभी नाश नहीं होता, क्योंकि मैं, नाश उसका होता है जो पैदा होता है, जब कभी पैदा ही नहीं हुआ तो उसका नाश भी नहीं होता। तो मैं हमेशा रहने वाला हूँ, और मुझे अपनी यात्रा, हम घबराते हैं कि अगर मोक्ष, मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा तो फिर मैं संसार में नहीं आऊंगा, तो अपने संबंधियों को कैसे मिलूंगा। तो हम पिछले संबंधियों को क्या मिल रहे हैं? पिछले संबंधी भी तो चले गए, उनसे भी तो मिलना नहीं हो रहा। हम स्वामी चित्तेश्वरानंद जी ने एक भजन लिखा है, लाखों मेरे जन्म हुए हैं, लाखों हुई मेरी माता, लाखों मेरे पिता हुए, लाखों हुए मेरे भ्राता, परंतु कोई भी नजर नहीं आता। लाखों जन्मों में लाखों ही माता पिता हुए और हर बार हम बिछुड़ते जा रहे हैं सबसे,
इतना बचपन में हमारे कितने सहेलियां हुए, कितने साथी हुए, और सब बिछुड़ गए ना। तो बिछुड़े हैं, उस समय तो हमें लगता था बिछुड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जी पा रहे हैं। एक परमात्मा ही है जिससे बिछुड़ कर हम नहीं जी सकते। वो हमको जीवन ना दे, वो सांस ना दे, वो ये संसार ना दे, तो हम जी नहीं सकते। वो ही सच्चा हमारा हर समय का साथी है, हर जन्म में साथी है। तो मैं जो आत्मा हूँ, मेरी यात्रा चल रही है अलग अलग गाड़ियों में। कभी यहाँ ये पड़ाव आया, अभी वो पड़ाव आया, हर पड़ाव के साथ साथ हमारा ये जीवन समाप्त होता है, दूसरा जीवन मिलता है। अब हम कर क्या रहे हैं, ये हमने सोचना है। अगर हम सचमुच जान जाए कि मैं आत्मा और मेरा जो असली लक्ष्य परमात्मा है, मुझे यहाँ से अपना संबंध नहीं जोड़ना है, मतलब जो संबंध है सिर्फ कर्तव्य निभाते हुए उनमें डूबना नहीं है, तो फिर हम इन दुखों से, राग द्वेष के दुखों से फिर छूट सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है इसको करने। हाँ जी शारदा दीदी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो सृष्टि के आदि में जितनी आत्माओं की संख्या होती है, क्या उतनी ही रहती है, निश्चित है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आत्माओं की हमें पता नहीं है कि कितनी होती हैं नहीं, आत्माएं। हमें इंसान को नहीं पता, वो उनकी दृष्टि से अनंत है, परमात्मा की दृष्टि से तो है उनकी संख्या, वो जानते हैं, हम इंसान नहीं जान सकते। तब आप देखो, एक थोड़ी सी जगह ही है, जमीन है, उस जमीन में कितने कीड़े, इस वायुमंडल में कितने, मतलब एक वर्ग मील का एरिया हम पूरा ले लें तो हम तो उन आत्माओं को ही नहीं जान पाते। मतलब कि वही सूक्ष्म कीट भी हैं, इंसेक्ट्स जिनको कहते हैं, वर्म और कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, माइक्रोस्कोपिक कीड़े भी हैं, हमारे शरीर में भी कितने बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो हम नहीं जान पाते ना उन आत्माओं को। तो पर वो उतनी ही आत्माएं तो उतनी ही है जितनी सृष्टि के आरंभ में हुई थी। और ये जैसे हम रोज के काम करते हैं, जैसे चावल है, हम्म। चावलों को हम फटकते हैं हम्म। तो कितने कीड़े वगैरह होते हैं, फिर हम उनको फूक मार के उड़ा देते हैं, चाहे हाँ, वो मरते हैं कितने। पानी में गिरे या बहे, कुछ भी हो, तो उसका पाप तो हमें बहुत लगता होगा। वो लगता तो है, पानी पाप लगता पानी है, पर वो अब जैसे कहते हैं ना, अपरिहार्य हिंसा इस तरह की हो जाती है। हम बड़े सावधानी पूर्वक ये कार्य करें, ये हमारा कर्तव्य है, पर फिर भी होंगी ही हत्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा पंच महायज्ञ विधि में, देखना प्रारंभ में ही संस्कार विधि में भी जो 5 महायज्ञ इसी दृष्टि से ही बताए, मनुस्मृति में भी ये लिखा है। तब चक्की वगैरह करना, पटकना, ये चीजें जो हम करते हैं, और ये अनाज साफ करते हैं, चक्की पीसते हैं, जो जो भी काम। लेकिन ऐसे लगता है कि उतने से तो भरपाई होती नहीं होगी, हमें तो हाँ रोज नहीं, ही इतने इतने हाँ मर जाते हैं रोज ही। बहुत होते हैं। और हम करते क्या है, ये उस हिसाब वही से तो मैं उतना उस नहीं दिन करते। भी थोड़ा सा आपको बता रही थी कि जो एक वर्ग मील में जितना का मैंने थोड़ा सा बताया था ना, कि हम नाश्ता करते हैं तो उस नाश्ता करने में ही हमें कितनी आत्माओं का ऋण उठाना पड़ता है, कितनी आत्माओं का सहयोग होता है हमारे एक नाश्ते में, एक दूध पीने में ही, एक रोटी खाने में ही। मतलब कि जो अनाज उगता है, गेहूं की एक बाल में एक आत्मा 6 महीने रहती है, मतलब कि एक गेहूं के पौधे में, और उसमें कितनी बालें उगती हैं, कितना गेहूं उगता होगा, 100 ग्राम, उससे ज्यादा तो नहीं। एक गेहूं के उसमें दाने कितने उगते हैं, जब उसको छाड़ के निकालते हैं तो 100 ग्राम से ज्यादा मेरे को तो नहीं लगता होगा, 100 होगा, 150 ग्राम होगा, और हम एक ही दिन में कितना खा लेते हैं। वो हुआ, और उसके बाद उसको गुड़ाई वगैरह करने में कितने कीड़ों का नाश हो जाता है, कितनी हिंसा होती है, तभी तो ये सब मिश्रित कर्म माने जाते हैं। तो ये सब हम मनुष्यों के लिए परमात्मा ने ये सब सुविधाएं दी और हमको छूट दी कि हमें ये कार्य जीवन चलाने के लिए तो ये कार्य करने ही है, हम जितनी सावधानी पूर्वक करें। और इसीलिए इन्हें इनके लिए हमें 5 महायज्ञ करने, बलि वैश्व देव यज्ञ करना है, इन सब प्राणियों की पालन पोषण भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है।
उसके बावजूद भी जो भी हमको मिल रहा है, जो कष्ट उनको दिया हमने इन प्राणियों को, उसके लिए हमारी महत्ता, मनुष्य जीवन की ये महत्ता है कि वो आगे बढ़े, वो मोक्ष को प्राप्त करे, दुखों से छूटे। ये परमात्मा ने हमें सुविधा दी है ये करने के लिए। तो तब तो अगर हम अपने उद्देश्य की ओर जा रहे हैं और फिर इनकी हिंसा भी हो रही है, तो कोई बात नहीं। अब घोड़े से हमने यात्रा तो करनी है, अब घोड़े नहीं है, पहले घोड़े को तब भी तो कष्ट होता ही था, कष्ट तो तब भी हो रहा है। पर अब इंसान को कहीं से कहीं जाना है तो उतना ही करे जो हमारे लिए आवश्यक है। हम तो अनावश्यक रूप से भी करते हैं ना, बिना सावधानी रखे भी चींटियों को मार देते हैं। सावधानी रखते नहीं है, चीनी मीठा बिखेर दिया और चींटियां आ गई और एकदम झाड़ू से या पानी डाला उनको मार दिया। ये तो हमें पाप लगेगा। हम जहां पर चींटियां देख कर चले वो हमारा कर्तव्य बनता है। ये सावधानी रखते हुए अगर हिंसा होती है तो उसमें हमारा कोई जोर नहीं चल सकता ना। उसके लिए हम या ये तो 5 महायज्ञों को करना है, और दूसरा जो अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, तो फिर अब अध्यापक पढ़ाता है बच्चे को, और वो अच्छा फर्स्ट आता है, अच्छे नंबर लेता है, तो कितना खुश हो जाता है वो, उसको अपना कष्ट कष्ट नहीं प्रतीत होता। और वही निकम्मा व्यक्ति होता है, घर में भी आप देख लो, बच्चा होता है नहीं पढ़ता तो उसको फिर कितनी गालियां पड़ती हैं, तुम्हारे लिए हम कमा रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब भी तुम नहीं पढ़ते। मेहनत तो जो पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए भी उतनी होती है, और जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी उतनी ही होती है, परंतु उसको गालियां पड़ती हैं और उसको शाबाशी मिलती है, उस समय कष्ट भूल जाता है। तो इसी तरह परमात्मा ने ये जो सारे प्राणी हम मनुष्यों के लिए बनाए, तो अगर हम अपने उद्देश्य की ओर जाते हैं और अपरिहार्य है, उनसे हम बच नहीं सकते, तो फिर तो वो हमें इतना पाप नहीं लगेगा। उसके लिए हम अच्छा काम और दूसरा भी कर रहे हैं, बोले वैश्य देव इत्यादि यज्ञ करके प्राणियों का पोषण भी कर रहे हैं, और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे उन्नत बना रहे हैं, उनको दुखों से छुड़ा रहे हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो फिर हमें वो उस तरह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वेद में इस तरह की आज्ञा है, तो उन आज्ञाओं को के अनुसार ही हम चल रहे हैं। इतना तो देखना ही पड़ेगा हमको। तो वो पाप ऋण तो हम पर चढ़ता है, पाप भी लगता है, पर उसको हम कैसे उसको कंपनसेट कर पाते हैं, मतलब उसको अच्छे कर्म करके, पंचमहायज्ञ इत्यादि करके कैसे हम उनका पालन पोषण करते हैं, तो फिर हम उन पापों से बच सकते हैं। और यहाँ पर हाँ जी, कभी कभी एक भावना मन में ये भी आती है कि मतलब ये मर जाएंगे तो अच्छा है इस योनि से छूट के, अब हमें क्या पता अगली कौन सी योनि मिलेगी, और फिर ये लगता है कि इसका अधिकार हमें थोड़ी है, वो तो ईश्वर के हाँ हाथों यही में ना, है। हमारा अधिकार तो नहीं है इस पर। और परमात्मा ने पता नहीं उन कितनी मतलब निकृष्ट योनियां, बेचारी एक चींट कितनी मरती है, मरते पैदा होते हैं एकदम ही मरते हैं, एकदम जाते हैं। अब उनको उस तरह के उनके कर्मों के अनुसार मिले, ये सब सोचने का ये जो हम सुझाव, भी तो उस स्टेज से निकल कर हम भी आए हाँ हैं। वही चीज तो सोचनी है कि हम ये छोटी छोटी योनियों में, छोटे छोटे कीड़ों में भी गए हैं, तो पता नहीं एक जन्म से दूसरे कितना कष्ट होता है, इनको भी तो होता है। ये तब यही लगता है कि ये कितना अमूल्य जीवन है शरीर भगवान ने दिया है, आपको और दिया है। हम उसको ऐसे ही बिता दिया। तो अब ये अगर हम कहें कि ये अपनी योनि से छूटे, पर उनको दुख तो होता है ना, कैसे वो अपने जीवन बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं। एक चींटी, एक कीड़ा कैसे अपना जीवन बचाने के लिए वो इधर उधर होते हैं, कितना प्रयास करते हैं। तो हमारा तो कोई अधिकार नहीं है, हमको जीवन हम उनको नहीं दे सकते, पर बाकी उनका इस तरह का बनाया है परमात्मा ने, तो उससे उनको फिर अगला जन्म वो देंगे। अब कितना किसको किस योनि में डालना, कितना कैसे किसने कर्म किए हैं, उस हिसाब से तो वो करना ही है। पर हमारा जो कर्तव्य है हम उसको करते हुए हम आगे बढ़े, तो फिर इन ये जो ऋण है या ये जो पाप है वो भी हमको कम कष्ट देंगे, अगर हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ जी, जागृति जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी नमस्ते। नमस्ते जी। माता जी, आपने ये कहा ना कि पिछले जन्म में किसी किसी को याद रहता है कि हमारी मृत्यु कैसे हुई थी,
ना अभी आपने कहा, हम्म, कहीं से प्रश्न है कि मैंने देखा है किसी किसी को कि कोई ऊंचाई से डरता है, कोई कोई गहराई से डरता है, मतलब घबराहट सी होती है, फोबिया बोलते हैं उसे, इस टाइप का फोबिया रहता है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है ना? आवाज आप सबको आ रही है स्पष्ट? नहीं ना? हाँ जी, थोड़ा देखो। अभी स्पष्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ बोलो आप। हाँ, तो किसी किसी को फोबिया रहता है ना, ऊंचाई का रहता है, किसी को पानी से डर लगता है। फोबिया, हाँ ठीक है। अब फोबिया एक्चुअली में क्या रहता है, वो पिछले जन्म का उनकी जो मृत्यु हुई थी उससे कोई रिलेटेड है, वो जानना था। हाँ नहीं, बहुत कुछ इससे हो सकता है। मृत्यु हुई उससे भी रिलेटेड हो सकता है, और उससे कुछ हानि हुई उसको पहले, मतलब कभी वो आग में जल गया या बिजली का करंट लगा या कुछ इस तरह का, बिजली जैसे दूसरी बरसात के समय गिरती है उनका, तो उससे कुछ हानि होती है, तो उनके संस्कार पड़ जाते हैं, या ऐसी घटनाएं देखी हो किसी ने, तो वो फिर जैसे संस्कार उनके अंदर जम जाते हैं। तो अर्थात जैसे ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कोई ऊंचाई से गिर गया, अ, तो वो ये संस्कार को भी हम ले सकते हैं और पिछले जन्म के संस्कार को भी हम ले सकते हाँ जी, हाँ जी, पिछले जन्म में भी ये हानियां देख कर वो संस्कार भी होते हैं। बहुत बच्चों को बचपन में ही पानी से बहुत डर लगता है, और किसी को बिल्कुल भी प्राय नहीं लगता, कुछ कुछ हैं। को। मेरा मेरा पता जी। दोस्त है ना, वो पेट्रोल पंप पे हम तेल भरवाते थे तो कांपता था, डरता था, यहाँ हाँ, मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ नहीं जाना, क्यों रुके हो यहाँ, बहुत शोर कुछ मचाता होंगे था। ना, कुछ संस्कार होंगे। हमारे स्वामी नित्यानंद जी हैं, तो उनको जब भी बिजली चमकती है तो उनको बहुत डर लगता है, डरते हैं। जब अच्छे सन्यासी हैं, अकेले रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब बिजली चमकती है तो उस समय उनको बहुत डर लगता है। कुछ होगा संस्कार, पिछले जन्म में कोई ऐसी घटना हुई होगी। केवल मृत्यु से ही नहीं, इस तरह की घटनाओं से भी मतलब वो डर बैठ जाता है, वो संस्कार जब पक्के हो जाते हैं। तो अभी मैं पिछले दिनों किन्हीं से मिली थी, तो वो कहते मेरे को अंधेरे में बहुत डर लगता है, मतलब शादीशुदा है, उसका बेटा 12वीं में पढ़ता है। वो कहते मैं तो ऐसे रसोई में लाइट बंद हो तो भागती भागती आती है, और कई बार टक्करें लग जाती है। तो उसको समझा, मैंने कहा पिछले जन्म के संस्कार होंगे। कभी पर कभी हाँ कभी जी, कभी हॉरर मूवी देखते हैं ना अकेले में, हम्म, तो वो हॉरर मूवी का भी इफेक्ट रहता है। हाँ, उसका भी होता है। टाइम था। पर वो तो मतलब काफी बड़ी है, तो वो फिर उनको यही समझाया था कि अब वो संस्कार पड़ चुके हैं, अब उन संस्कारों को हमने और पक्का नहीं, इस तरह से किसी के साथ भी हो तो हमें क्या करना है कि उन संस्कारों को नष्ट करने की कोशिश करनी है। वही बार बार, अंधेरे से डर लग रहा है तो बार बार अंधेरे में जाए, देखें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पर ये कोई समझाएगा तब होगा। अकेला इंसान, अकेला बच्चा भी नहीं कर सकता, उसको बार बार ऐसी चीज करवाई जाए, देखो कुछ भी नहीं है, तो जब करेंगे तो उसको वो संस्कार जो है धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। जैसे हम दूसरी तरह के संस्कारों को, काम क्रोध लोभ मोह के संस्कारों को दूर करने के लिए जैसे हम भी तो प्रयास कर रहे हैं ना, ये भी एक भय का, ये भी तो संस्कार है। उस संस्कार से भी बचने के लिए हमें उससे उल्टी चीज करनी है। वो करेंगे बार बार, जब उसको करेंगे तो फिर धीरे धीरे, नहीं कुछ नहीं हुआ, देखो ये तो बड़ों का कर्तव्य बन जाता है कि बच्चों को, ये कि डरता है बच्चा तो इसलिए हम करवाए ही ना वो काम, ऐसा नहीं, देखो ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ नुकसान नहीं हुआ। बहुतों को अब जहाज में बैठने से डर लगता है, तो अब क्योंकि वो गिर गया तो योग, अब ये समझाया जाए कि लाखों में कोई एक घटना होती है, हमेशा थोड़ी होती है भाई, जब हुई तो होगी तो देखा होगा, पर हमेशा डर डर के यात्रा में जाएं तो डरते हैं, नेगेटिविटी इसको ही बोलते हैं ना, इस तरह के फोबिया जो हो जाते हैं। तो जब हम उसमें उसी कार्य को जब बार बार करने लगेंगे तो क्या होगा कि फिर वो डर हमारे समाप्त होते जाएंगे। जैसे हमारे आकर्षण है संसार की चीजों में, हम जैसे बात करते हैं कि ये चीज इससे बड़ा सुख है, ये हम सोचते हैं, तो जब बार बार देखेंगे फिर वो विवेक करेंगे कि क्या सुख मिला, तो थोड़ी देर का तो था, इसके लिए फिर हमने अपना प्रण तोड़ा, अपना संकल्प तोड़ा। जब हमें करते हैं तो इस तरह से, जैसे ये हमारे संस्कार प्रतिपक्ष भावना, तो वो भी प्रतिपक्ष भावना जब करके तो वो फिर फोबिया जो है वो दूर होता है।
हाँ जी। जी, और माता जी ये सपोज मैं काफी छोटी थी, मेरे ख्याल से 7 या 8 साल की थी, तभी भी मैं झूले में बैठी थी ना, तो झूला जब ऊपर जाता था तो मुझे भय लगता था, मेरे हार्ट बीट फास्ट हो जाते थे। अभी भी ऐसा होता है, मैं ऊंचाई से काफी डरती हूँ। तो ये संस्कारों का बताया, तो क्या इसको अभिनिवेश जो हमारा क्लेश है, तो ये अभिनिवेश क्लेश है या संस्कार है, इसको कैसे पूछा है? देखो, अभी निवेश क्लेश तो जुड़ा ही है। क्या डर लगता है कि है मैं मर जाऊंगी या मेरे को लगेगा, वो डर लगता है। कुछ शारीरिक स्थिति भी होती है कुछ लोगों को, मतलब कि ऊंचाई से, एक तो वो संस्कारों वाली बात हो गई, कोई ऐसी घटना हुई। अब ये झूला वगैरह जो है वो शारीरिक, इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल एक घटना है। ये कोई भी व्यक्ति है, हर एक को जब ऊपर से नीचे आता है तो अंदर कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब उसको हम बढ़ा देते हैं अगर डरते हैं, और उसको हम मजा भी ले सकते हैं, मतलब उसमें इसको एंजॉय भी किया जा सकता है, और उसको डर की भावना के साथ भी जोड़ा जा सकता है। वो तो एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, होंगे कुछ रसायनों का प्रभाव होता होगा कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में, वो स्वाभाविक है। पर उसको हम किस भावना के साथ जोड़ते हैं, तो हमें जब बताया जाता है तो ठीक है करो, इससे कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही होता ही है। ऐसे जब हम बार बार वो करते हैं तो हम उसको एंजॉय करेंगे, उससे डरेंगे नहीं। और जब वो संस्कार दृढ़ हो गया कि नहीं ये डर की बात है, कोई गिरी हूं मैं कभी, कितनी बार तो झूला लिया और गिरते तो है नहीं, लगती तो नहीं है, ये तो ऐसे होता ही है। ऐसे ही कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं जो तो शरीर के साथ होती हैं। तो उस चीज को ही हम बंद कर दे कि करना ही नहीं है, तो वो हाँ, संस्कार ही नहीं नहीं बचेगा। ना करो, कोई इसमें इतनी आवश्यक भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है इसमें करने में। पर यह कि डर की भावना को निकाल देना चाहिए। कभी भी ऐसी परिस्थिति में तो ऊंच नीच में कहीं भी ऐसी स्थितियां आ सकती है, तो डर की भावना ना रहे मन में, तो नहीं करना, ठीक है नहीं करना, इसमें कोई आवश्यक नहीं है इसको करना। मेरे को अंदर कुछ शरीर में कुछ होता है, कुछ परेशानी होती है, अब मेरे में डर की भावना तो नहीं है कभी। पर मैं अगर ऊपर चढ़ूं कहीं पर, और जैसे ही थोड़ा सा भी देखती हूँ तो मेरे धड़कन एकदम बढ़ जाती है। तो बिल्कुल डरने से डर नहीं है उसमें, तो वो तो मैंने बहुत बार देखा। पर मेरे शरीर में कुछ ऐसी है प्रतिक्रिया होती है, तो अब जरूर थोड़ी हम खड़े होकर देखना ही यहाँ हट जाते हैं, तो उसमें पर डर की भावना को बनाकर नहीं रखना है। तो बाकी अभिनिवेश वाली बात तो जुड़ी होती है कि मृत्यु का डर इन से तरह की घटनाओं में रहता है कि भी मर ना जाऊं, इसलिए हमको वो लगता है ऐसे। ठीक है। हाँ चंचल बहन जी, जल्दी जल्दी कर। हाँ जी चंचल बहन जी। जी कंचन जी, कल मैंने वो साधारण कारण के बारे में पूछा था, तो आपने बताया दशा, काल और आकाश हाँ जी। है ये, लेकिन हाँ ये जी। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी, मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया। आकाश, आकाश जो है उसको कहते हैं जो अवकाश देता है, स्थान देता है हाँ आकाश, जी। ये वाला आकाश नहीं, मतलब हम्म। आकाश एक एटर्नल चीज है जो कि स्थान देता है। जैसे हम जहां पर बैठे हैं ये भी आकाश है। तो जब सृष्टि बनी तो उसमें स्थान की तो आवश्यकता थी ना, तो किसी स्थान पर ही बनी होगी ना। ये हाँ जी। लोकांतर बने, जो भी चीज बनी वहां पर आकाश का होना आवश्यक है। वो काल, जैसे हम ही गणना करते हैं 1 अरब 96 करोड़, ये वो वाला काल, समय भी रहता है समय। और ये आकाश दिशाएं, ये जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होते, ना कभी उत्पन्न होते, ये हमेशा ही बने रहते हैं। ठीक है। दशा, दशा क्या कहा आपने? दिशा, दिशा, दशा नहीं, दिशा, दिशाएं, दिशा। डायरेक्शन। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी हुई? देखो ये हमारे मतलब कि जहां भी हम रहते हैं, हमारे सामने वाली जो दिशा है उसको पूर्व दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, वैसे ये भी कोई हर एक की अपेक्षा से अलग अलग ही होती है। अब मैं इस तरफ मुंह करके बैठी हूँ तो मेरे सामने वाली दिशा को आपने प्राची दिगग्नि मंत्र का महर्षि दयानंद जी का अर्थ पढ़ा होगा। प्राची मतलब पूर्व या अपने आगे की, सामने की दिशा, मुख जहां पर है उस ओर की दिशा। मेरे लिए ये है और आप लोगों के लिए ये पूर्व हो गया मेरे सामने। तो ये ठीक। दिशाएं भी अलग अलग होती हैं।
पर वो उसको समझने के लिए कोई चीज कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, तो वो दिशा भी बन जाती है। जो चीज एक जहाँ पर स्थापित हो गई, कोई तो वो पूर्व दिशा मेरे लिए पूर्व में होगा, किसी में पश्चिम दिशा में होगा। ये भी निश्चित नहीं होती दिशाएं, पर वो दिशा जो रहती है हमेशा ही। जहां भी हम बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, हर एक की कोई ना कोई दिशा बनी है ना, उसका दाया, उसकी दाई और उसकी बाई और उसके पीछे की और आगे की ओर, इनको ही हम दिशा कहते हैं, ऊपर नीचे, है ना। ये उसको दिशा कहते हैं। काल भी किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम में वो चीज उत्पन्न हुई है, वो काल हो गया। जिस स्थान पर उत्पन्न हुई वो आकाश हो गया, जहां पर अवकाश, जहां पर हो। हाँ, यही है। धन्यवाद। हाँ, समझ आ गई है, अब क्लियर हो गया। हाँ, शुक्रिया जी। धन्यवाद। रवि जी पूछ रहे थे। हाँ जी। मैं जनरल एक बात करना चाहता था कि परिवार में या अपने सगे संबंधी में हम चाहते हैं कि जो हमारी संतान हो वो हमारे अनुकूल हो, या हम उनको अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, फिर भी उन संस्कारों के अनुकूल वो नहीं चलते। हाँ। आपने आगे भी जिक्र किया था, आपने परिवार का भी आपने जिक्र किया था मेरे साथ एक बार थोड़ा, उसको क्या बदल सकते हैं हम किसी रूप में? तो मैंने यहाँ पर शायद आपने प्रश्न किया भी था, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि हम बदलने का समय तो होता है छोटी उम्र में, मतलब कि 10-12 साल तक बच्चों को जो संस्कार, इसीलिए हमारे यहाँ पर संस्कारों का बहुत महत्व है। आप अगर पढ़े संस्कार विधि में, तो माता पिता, कौन से माता पिता बच्चे उत्पन्न करने के योग्य हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई क्वालिटीज है, मिनिमम क्वालिटीज। गृहस्थ में जाने के लिए एक वेद पढ़ने के लिए भी कहा गया है, और बहुत सारी शिक्षाएं होनी चाहिए। मैं तो, जो मेरे मन में आती है बात, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, मनोविज्ञान। हम लोगों ने ये क्या योग्यता प्राप्त करी है? जो भी माता पिता हैं, किसी ने कोई योग्यता प्राप्त नहीं की। बच्चे को जन्म देने से पहले क्या हमारे अपने क्या विचार होने चाहिए, हमारी आदतें तो कैसी भी हैं, और हम चाहते हैं बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। जैसे जैसे हमारे संस्कार, माता पिता के संस्कार होते हैं, उनके कर्म होते हैं, वैसे ही आत्मा को, उस संस्कार वाली आत्मा को परमात्मा की तरफ से भेजा जाता है। एक तो ये हो गया। और उसके बाद हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार के साथ हो गया। उसके साथ जब बच्चा जन्म ले रहा है, उस अवधि में या घर में हम उनको क्या संस्कार दे रहे हैं, कैसा वातावरण उनको दे रहे हैं, क्या हम दे पा रहे हैं उनको? वो हमने बचपन में किया। अब 14 साल या 12 साल बच्चे ने जो जो देखा, जो जो किया, वो उसके दिमाग में भरा ही रहेगा। अभिमन्यु की कहानी आप सब ने, हम सब ने सुनी है। तो अब क्या होता है कि अभी कल की बात है, मतलब कल रात को हमारे घर में क्या हुआ कि प्रियंका जो है वो छोटे बच्चे को, वो राधा स्वामी को मानती है, मीट अंडा वगैरह नहीं खाना, ये नहीं करती वो। उसने उसको समझाया होगा, अभी जो छोटा है गुण में, देखा हुआ आपने, तो उसको समझाया होगा कि मीट वगैरह नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है अगला जन्म में, फिर मनुष्य जो है हम भी वैसे जानवर बनेंगे, फिर हमको मार के कोई खाएगा। तो ये उसको बातें बताई हुई थी। अब ये संस्कार उसके मन में, अब वो कहता है मेरे चाचू फिर क्यों खाते हैं, उसने उससे पूछा कि मेरे चाचू क्यों खाते हैं। अब देखो उसके मन के संस्कार। अब उसके चाचा आए, तो उसने ये नहीं, उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि चाचा को बोलना या कुछ करना, उसने कहा कि, मैंने कहा कि तुम छोटे बच्चे हो, अभी कहना नहीं किसी को। पर उसने उसको सीधा कहा, चाचू आप क्यों मीट खाते हो, आप गंदा काम करते हो, आप कभी भी मार कर खाएंगे, आप भी जानवर बनोगे। और उसका हंगामा हो गया कि माँ ये क्या सिखा रही है। उसने कहा कि ये मैंने ऐसे नहीं सिखाया, पर बच्चे के संस्कार की मैं बात कर रही हूँ कि उसके मन में संस्कार डाले गए हैं। तो अब उसके अंदर से घृणा हुई ना, मतलब एक हंगामा सा ही होने लगा था कि भाई उसमें जो खाता है, जो करता है, वो पसंद नहीं ना करता कि एक बच्चा उसको ये कहे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये संस्कारों की बात, अगर हम बचपन में जो संस्कार देंगे वो उसके अंदर आएंगे। फिर वो टाइम गुजर जाता है, फिर हम चाहते हैं कि हम करें, तो उसके संस्कार अपने इतने हावी हो जाते हैं, बाहर के हो जाते हैं, अब वो हमारे वश का नहीं रहता।
अब वो हम चाहते हुए भी नहीं होता, तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था, हमें फिर एक संतोष करना पड़ेगा कि मेरी गलती है, मैंने तो किया, मैंने गलत किया, मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं, अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया और कर भी लिया। अगर मानो कर भी लिया तो भी नहीं मानते बच्चे, उनके अपने संस्कार इतने प्रबल होते हैं और बाहर के संस्कारों से वे प्रभावित हो जाते हैं। तो आप वो उनकी उनकी किस्मत पर छोड़ दो, उनका भाग्य। मेरा और इसका संबंध हमेशा का तो है ही नहीं, इस जन्म में हमारा बना है, तो मैं मोह के कारण हम दुख करते हैं। अब हमारे घर में कोई अगर होगा उस विचारों का, तो आपको इतना दुख नहीं होगा, आपके घर में तो हमें नहीं इतना होगा। जो हमारा अपने हमने बेटा का संबंध है, पत्नी का संबंध है और संबंध है, हम उसको बनाकर हम दुखी होते हैं कि मेरा 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 ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, मेरा भाग्य में ऐसा उसका सुख लेना नहीं है, उसका अपना भाग्य अब वो करे। यहाँ पर फिर हमें भाग्य को लेना पड़ता है, मतलब भाग्य भी हमने अपने कर्मों से ही बनाया ना। मैंने अपना भाग्य, उसने अपने कर्म से बनाया, मैंने अपने कर्म से बनाया। तो मैं आगे के लिए तो सावधान रहूं, मैं अपना व्यवहार ऐसा करूं। अब हम मोह में पड़कर दुखी होकर हम क्यों अब अपना भाग्य खराब कर रहे हैं, अपने संस्कार खराब कर रहे हैं। अब हम उसी में संतोष करें, जो गलती हुई ईश्वर हमसे हुई, आगे से हम ना करें। और अब हम ऐसा उनसे व्यवहार करें, प्यार प्रेम पूर्वक व्यवहार करें कि वो तो कुछ हमसे सीख लें। अगर हमारे मन में अब भी घृणा के भाव और इस तरह के दुत्कारना रहेगा, तो वो जो कुछ सीख सकते हैं अब भी वो नहीं सीखेंगे। प्रेम पूर्वक आराम से बैठकर बात करें। ठीक है जी, कहे हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ध्यान का नमस्ते दीदी, एक क्वेश्चन मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि बच्चे के भाग्य पे या उसके पूर्व के संस्कार है, लेकिन ऐसे हम फिर बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? हमने तो सिखाया, तो अगले दूसरे बंदे ने कहा कि आपने ऐसे क्यों किया? तो जैसे ये आपने ये उदाहरण दिया ना, सेम उदाहरण मेरे साथ भी हुआ है। मेरा दोता आया हुआ था, तो मैं स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ रही थी, तो वो छोटा भी तभी तो 5 साल का था। कहता नानी मेरे को बताओ ये क्या लिखा हुआ है। मैं उसको बता रही थी ये स्वामी दयानंद जी हैं, ये उनका ये है। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि हमें अंडा मीट नहीं खाना चाहिए, हमें पाप लगता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो जैसे ना मैंने उसको नहीं बोला कि तू अपने पापा को बोलना या कुछ, तो शाम को जैसे ही उसके पापा आए ना, कहता पापा नानी ने बोला कि स्वामी दयानंद जी बोलते हैं कि अंडा मीट नहीं खाना चाहिए। अब वो तो हैं पहाड़ी लोग, अब उनको गुस्सा ही इतना आ गया। अब मेरे समझाने का तो कोई फायदा नहीं ना हुआ, उसको संस्कार कैसे पढ़ेंगे कि हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए? देखो, उसको अपने पहले तो घर के संस्कार पड़े हुए हैं, जो पड़े हैं। अब आप जो डालोगे संस्कार, उसके दिमाग में ये बात तो आई है ना। हम देखो, बहुत बार हम लोग भी बहुत चीजें करना चाहते हैं, पर हमारे दुविधा में रहते हैं, ये करें कि ना करें, करें कि ना करें। और कुछ लोग है कि बिल्कुल ही नहीं। अब वो जो आप कह रहे हो पहाड़ी, उनका जन्म ऐसे स्थान पर हुआ, उनके अपने कर्मों के संस्कारों के आधार पर उनका वहां पर जन्म हुआ। और बच्चे का जन्म भी आपको पता है, अगर हम सब लोग जानते हैं कि माता पिता उसके कर्मों और संस्कारों के अनुसार ही उसको माता पिता भी मिलते हैं, वैसा ही उसका जन्म होता है। और अब हम ये कहें कि जैसा कोई कर रहा है करते रहे, हम कुछ कहें ही ना, तो फिर अच्छाई और बुराई का तो पता ही नहीं चलेगा ना उसको। उसके वो संस्कार 100% हैं अभी। अब हमने बार बार जब कहा, जब उसको बड़े प्रेम से समझाया क्यों नहीं करते, तो 100 के उसके 99% बन जाएंगे, 1% ये संस्कार तो बनेगा। फिर धीरे धीरे हम करेंगे, थोड़े से चाहे ये कम होंगे संस्कार, पर कभी ना कभी तो वो संस्कार परिपक्व ऐसा समय आएगा। आप देखो कि हमें बहुत सारे कुछ बच्चे जो हैं वो, या युवा भी या बच्चे भी इस तरफ थोड़ी रुचि लेते हैं, बैठना तो चाहते हैं, अब चाहे आचरण में नहीं लाते। और कुछ बिल्कुल ही नहीं, मतलब वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जिनके 100% ही गलत प्रकार के संस्कार है, वो तो बिल्कुल ही इस तरफ आएंगे ही नहीं। और जो इस तरफ, अब छोटी उम्र में सुमेधा थी, तो वो हमारे घर में तो नहीं बनता था, नहीं खाती थी, पर केक वगैरह खा लेती थी। राज सिंह जी जब आते थे, यज्ञ करवाते थे, तो वो हमेशा ही कहते थे कि जन्मदिन पर ही यज्ञ होता था, तो केक नहीं खाना चाहिए, कि उसमें अंडा होता है, बाजार का केक मत खाया करो, उसमें अंडा होता है, आप कच्चे बच्चे मुर्गी के ये वो ऐसे करते।
और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई और फिर उसने तब ये खाना भी छोड़ दिया। कहती है आचार्य जी बार बार कहते हैं तो मैंने अब ये खाना भी छोड़ दिया, बाजार का खाना छोड़ दिया। क्या हुआ, वो संस्कार कि पहले वो हावी थे, हम कम से कम सुने, हमें पता तो चले अच्छाई बुराई क्या है, तो अभी नहीं प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनके दूसरे संस्कार हावी है। तो अब जैसे हम कभी जैसे जैसे मौका मिलता है हम थोड़ा थोड़ा उनको ये सिखो, ठीक है तुम्हारे घर खाते हैं पर ये अच्छी चीज नहीं होती। जब हम यह करेंगे तो उनके दिमाग में एक चीज तो आएगी, एक ये पक्ष भी आएगा कि कुछ लोग नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, ये बात आएगी तो सही। जिनके घरों में इस बात चलती नहीं वो समझ ही नहीं पाते कि ये भी कोई पक्ष होता है। तो जब अपनाएंगे वो तो बात की बात है, पर कम से कम ऐसा हमें कोई ना कोई संस्कार तो जाएगा उनके दिमाग में। ईश्वर की पूरी करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका चाहिए। ऐसे अगर हम कहते हैं तो कम से कम अगर कोई मतलब 1000 बार में 1000 चांस मिलेंगे, एक चांस तो वो करेगा, कभी ना कभी वो यादें फिर आती हैं मन में, उनकी वो स्मृति में बनेंगी। वो संस्कार तो हमने डालने हैं, ये हमारा कर्तव्य है, पर किस ढंग से डालना है कि लड़ाइयाँ भी ना हो घर में, और उनको उस ढंग से समझाना वो तो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं करें तो जैसे चलते हैं चलने दें, तो फिर बात खत्म, फिर तो उनमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा उनको सुधरने का। कम से कम वो हमारा विरोध तो नहीं करेंगे। हमारे घर में आते थे दीदी के बच्चे, तो जहाँ शारदा दीदी को भी याद होगा, हम यहाँ पर दोनों को समझाते थे, आपने उनके घर में तो खूब खाते ही थे, तो अगर आप खाओ अगली बार आना तो छोड़ के आना, फिर हम आपको साइकिल दिलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वहां पर जाते थे, फिर वहां की दादी उनकी डांटती थी, तो क्या सीख के आ गई मासी से ये करके, फिर वो आते थे कहते नहीं हमारी दादी ने हमको खिला दिया। पर उसका इतना लाभ तो है कि वो बच्चे ये जानते हैं कि इनके सामने अभी भी आता है कि आप हमें इतना पता है कि पाप होता है, हम छोड़ नहीं पा रहे, पर इतना है कि गलत काम तो है, स्वाद के पीछे नहीं काम, और हमें हमारे सामने वो ला भी नहीं सकते। कहने का मतलब इतना तो लाभ हो जाता है ना, उनको ये भी एक धारणा बन जाती है कि पाप है, ये पाप का काम है। फिर धीरे धीरे कभी होगा तो हमारा मतलब संस्कार डालना तो हमारा कर्तव्य बन जाता है करना। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल धन्यवाद जी। मैं उस हक में नहीं हूँ कि बिल्कुल कुछ ना कहें, दूसरे को ठीक गलत रास्ते का पता चले, बाकी वो करे ना करे उनकी मर्जी, भी आप करो ना करो, हम आपको कुछ कह नहीं रहे कि आप जबरदस्ती करो, पर हमारा कर्तव्य है बस आपको समझाना, क्योंकि आप छोटे हो, हमें पता है कि ये काम गलत है तो करना नहीं चाहिए, ऐसे इतना ही है। बाकी उन पर छोड़ दे आप, चलो जी करो थोड़ा सा ध्यान का, बैठ जाते हैं ध्यान के लिए। हमारी बात चली थी वही, अपने को समझने की कोशिश करनी है, और उसके साथ जैसा मैं